स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये बताता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्टेज बन गए हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू वेस्टेज आए हैं, वो उनका रिमूवल कितना नेसेसरी है। बेसिकली क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्टेज, ये किसके मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं। बेसिकली अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि ग्लूकोज के वेस्टेज जो था वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में था। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोगों ने देख ली किस तरह से रिमूव होती है। ठीक है, जिसमें हमने रेस्पिरेशन को किया था। अब बचता है हमारे पास प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन जो है वो हमेशा ब्रेक डाउन होता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड अमोनिया में, और यूरिया और यूरिक एसिड के अंदर बेसिकली ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बेसिकली प्रोटीन रिलेटेड सब्सटेंसेस के वेस्टेज को रिमूव करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है। इन प्रोटीन्स वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गेनिक है, ऑर्गन्स है, जिसको हम कहते हैं किडनी। ये किडनी हमारे पास यहाँ पर आपका पी फॉर्मेशन की टाइप होगा, जिसे हम कहते हैं मटर के दाने के समान, सेम के दाने के समान। ये आपका राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है, और ये किडनी आपकी रीनल आर्टरी के थ्रू जुड़ी रहती। इस रीनल आर्टरी में आपका ये मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे, प्लस कुछ नेसेसरी इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी पहुँचती है किडनी में। किडनी के अंदर जो है हमारे पास होते हैं नेफ्रॉन सिस्टम। नेफ्रॉन क्या है, बहुत सारे हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं यहाँ अटैच रहते हैं। और नेफ्रॉन होते क्या हैं, नेफ्रॉन हमारे यहाँ इसमें फ़िल्टर सिस्टम होते हैं। तो बेसिकली फ़िल्टर सिस्टम का काम क्या है कि इनमें से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ग्लूकोज, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वाटर, इनको यहाँ से, इनमें से आपका यूरिया, यूरिक एसिड को तो एप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाना, और बाकी जो हमारे अच्छे सब्सटेंसेस हैं, अभी हम उनकी ज़रूरत है, उनको रीएब्जॉर्ब करके फिर से हमको रीनल वेन पे वापस कर देना। ठीक है, तो ये हमारा, इसी को हम रिसेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। तो आइए इसके फंक्शन को पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि फ़िल्टर हो गया। फ़िल्टर होने के बाद ये यूरिथ्रा में पहुँच जाते हैं, यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और टाइम टू टाइम पे यूरिन यूरिथ्रा के थ्रू रिलीज़ होता रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ये है आपका नेफ्रॉन का सिस्टम, जिसके अंदर आपका बॉम्बिंग कैप्सूल और आपका हैनले लूप्स होते हैं। ये आपके इसमें बॉम्बिंग कैप्सूल तो है, हैनले लूप आपकी बुक में नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर एट्सेट्रा का। ठीक है, बात करते हैं कि सबसे पहले आपका जो है रीनल आर्टरी के थ्रू ये सब सब्सटेंसेस आएंगे, और डिफ्यूज़न प्रोसेस से ये हमारे इस लूप के अंदर पहुंच जाएंगे। लूप के अंदर पहुंच जाएंगे, यहाँ पे विली टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको आगे मूव करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एमिनो एसिड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ग्लूकोज, ये सब अभी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब हमें जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जो नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं हमारी बॉडी के लिए, ये तो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसमें कि एमिनो एसिड्स, आपका ग्लूकोज, आपका वाटर, ठीक, ये तो हमारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे इन आपके ब्रांचेस के थ्रू, जो रीनल वेन की ब्रांचेस हैं। ये क्या है, बेसिकली ये ब्रांचेस कैसे अटैच होती होंगी, ये ऐसे, ये है आपकी ये वाली पोर्शन, और ये आपका जो ब्लड का पोर्शन है ये दिखा रखा है, ये बेसिकली इससे अटैच होते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ का सब्सटेंसेस इसके अंदर, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं जो अभी हमारी बॉडी को चाहिए, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इसी चीज़ को शो कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पर आते आते हमारे पास यूरिया, वाटर, यूरिक एसिड, ये सब रह जाते हैं, और यहाँ आते आते आप देखेंगे कि आखिरी में हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड और सम क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे यूरेथ्रा के अंदर पहुँच जाते हैं। ये वही यूरेथ्रा है जो यहाँ पर दिखाया गया। और इसके बाद इसी में हमने बताया कि कई मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स ऐसे अटैच होते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, फिल्ट्रेशन की। और इस तरीके से ये हमारा यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और टाइम टू टाइम रिलीज़ होते रहते हैं। तो यही हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत इजी है। होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।